स्वागत है आपका न्यूजीलैंड भारत में। आपके साथ मैं हूं शारिफ इब्राहिम। सबसे पहले बात करेंगे ईडी की कार्रवाई की। मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें बढ़ती जा रही है। पीएमएलए कोर्ट से ईडी को 6 दिनों की रिमांड मिली है। ईडी की रिमांड शुक्रवार से शुरू होगी। ऐसे में आलमगीर आलम को होटवार जेल भेज दिया गया है। ईडी ने रिमांड पिटीशन में मंत्री आलमगीर आलम के खिलाफ पुख्ता सबूत होने का दावा भी किया है। सलाखों में ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम, होटवार जेल में कटेगी आलमगीर आलम की रात। शुक्रवार से ईडी की टीम करेगी मंत्री से पूछताछ। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को दी 6 दिनों की रिमांड। ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम को 22 मई तक ईडी के तीखे सवालों से सामना करना पड़ेगा। पीएमएलए कोर्ट ने ईडी को 6 दिनों की रिमांड दी है। रिमांड की अवधि शुक्रवार से शुरू होगी। ऐसे में आलमगीर आलम की रात होटवार जेल में कटेगी। पीएमएलए कोर्ट में पेशी के बाद आलमगीर आलम को होटवार जेल भेज दिया गया है। हालांकि कोर्ट ने सांस लेने में परेशानी को देखते हुए ऑक्सीजन की व्यवस्था करने का आदेश दिया है। वेग ग्राउंड दिया गया है, कोई स्पेसिफिक ग्राउंड अभी दिया नहीं गया है, वेग ग्राउंड है वो। कोर्ट की तरफ से बस खाली अभी 6 दिन का रिमांड दिया गया और कुछ नहीं है इसमें। कोर्ट कल से शुरू होगा। मेडिकल दे दिए, मेडिकल हम लोग लगा दिए हैं। कोई टेंडर का अभी इसमें बात नहीं है। अभी कोई टेंडर का बात नहीं है, सब वेग है, सब अभी कुछ क्लियर नहीं है, सब वेग है। पीएमएलए कोर्ट में ईडी ने अपने रिमांड पिटीशन में कई गंभीर आरोप लगाए हैं। ग्रामीण विकास एवं कार्य विभाग में कमीशन के खेल में मंत्री आलमगीर आलम का हाथ होने का पुख्ता सबूत होने का दावा किया है। ग्रामीण विकास एवं कार्य विभाग में कमीशन का खेल। टेंडर के लिए सहायक इंजीनियर वसूलते थे कमीशन। कमीशन में 1.5% मंत्री आलमगीर आलम की हिस्सेदारी। सितंबर 2022 में सहायक अभियंता ने भेजे थे 3 करोड़ रुपए। कमीशन में हिस्सेदारी के दौर पर मंत्री को भेजे थे 3 करोड़। जांच के दौरान आलमगीर आलम की संलिप्तता के सबूत मिले। ईडी की पूछताछ में निलंबित चीफ इंजीनियर वीरेंद्र राम ने खोला राज। वीरेंद्र राम के खुलासे के बाद आप्त सचिव संजीव लाल के ठिकानों पर रेड। संजीव लाल के नौकर जहांगीर आलम के घर पर मिले 32 करोड़ से ज्यादा कैश। ईडी ने पूछताछ में मंत्री आलमगीर आलम पर सहयोग नहीं करने का आरोप लगाया है और 10 दिनों की रिमांड मांगी, लेकिन कोर्ट ने 6 दिनों की रिमांड को मंजूरी दी। स्टाफ के यहाँ से उन सब ग्राउंड्स को सारा उन लोगों का स्टेटमेंट के बेसिस पे, इनका स्टेटमेंट के बेसिस पे बताया गया था कि इनके खिलाफ में ऑफेंस बनता है मनी लॉन्ड्रिंग का और वो सारा पैसा इन्हीं का है। इसीलिए हम लोगों ने कहा कि हम लोगों ने अरेस्ट किया और उसी के बेसिस पे हमने रिमांड मांगा। ईडी के शिकंजे में आए मंत्री आलमगीर आलम का विवादों से पुराना नाता है। आलमगीर आलम जब विधानसभा अध्यक्ष थे तब नियुक्ति घोटाला हुआ था। यही नहीं, बड़हरवा टोल प्लाजा विवाद में भी आलमगीर आलम का नाम सामने आया था। ऐसे में मंत्री आलमगीर आलम की मुश्किलें और भी बढ़ सकती हैं। ईडी की पूछताछ में कई राज से पर्दा उठ सकता है। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से दीपक उरांव और इमरान की रिपोर्ट। पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरयू राय ने कहा कि आलमगीर आलम के बाद कई और लोगों की बारी है। साथ ही कांग्रेस के एक और मंत्री को घेरे में लेते हुए सरयू राय ने कहा कि अब उनको भी डर लग रहा है जो बैकडोर से बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर सियासी बवाल। बीजेपी ने की मंत्री पद से बर्खास्त करने की मांग। राज्यपाल से मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग। मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी से झारखंड में सियासी बवाल मचा है। राज्य सरकार पर बीजेपी हमलावर है। बीजेपी ने अब तक आलमगीर आलम के मंत्री पद से इस्तीफा नहीं देने पर सवाल उठाए हैं और सीएम से मंत्रिमंडल से बर्खास्त करने की मांग की है। यही नहीं, बीजेपी ने राज्य में पूरी प्रशासनिक व्यवस्था के ध्वस्त होने का आरोप लगाया है और राज्यपाल से मामले पर हस्तक्षेप करने की मांग की है। भ्रष्टाचार और तुष्टीकरण चरम पे है। आलमगीर आलम को गिरफ्तार किया गया है।
पूरे देशवासियों ने देखा कि 38 करोड़ रुपए उनके सहयोगी और नौकर के पास से मिले हैं, तो कल्पना करना चाहिए कितने 100 करोड़ रुपए और उनके पास होंगे। और उसके बाद भी अभी तक इस्तीफा नहीं दिए आलमगीर आलम। यहाँ की सरकार से, मुख्यमंत्री से मैं निवेदन करूंगा कि तुरंत उनसे इस्तीफा लेना चाहिए। मंत्री जेल जा चुके हैं, उनके भूतपूर्व नंबर 1 वो भी जेल जा चुके हैं। तो जब नंबर 1 और नंबर 2 जेल में हैं और पता नहीं कितने लोगों का जेल जाना बचा हुआ है, तो हमें लगता है पूरा सिस्टम कोलैप्स कर गया है और अब सही समय आ गया है महामहिम राज्यपाल को कि इस पूरे मुद्दे पर गंभीरता से संज्ञान लेकर राज्य को बचाने की कृपा करें। बीजेपी ने आरोप लगाया है कि लैंड, सैंड और लिकर माफिया झारखंड चला रहे हैं। इंडी गठबंधन झारखंड को लूट रहा है। दूसरी ओर जेएमएम और कांग्रेस ने बीजेपी पर पलटवार किया है। जेएमएम ने कहा कि चुनाव के दौरान आलमगीर आलम को जेल भेजने के पीछे बीजेपी की क्या मंशा है, ये साफ हो गई। वहीं आलमगीर आलम से इस्तीफा मांगने पर सवाल उठाए गए। तो भारतीय जनता पार्टी की मंशा स्पष्ट हुई है और चूंकि अब उनकी गिरफ्तारी हो चुकी है, लोगों से पूछताछ चल रहा है। अब आगे देखिए क्या होता है। तो एक कनेक्शन को झूठ का जोड़ देना, तो हमें लगता है कि अब जोड़ ले। 4 जून के बाद अब ये लोग कुछ भी जोड़ने की स्थिति में भारतीय जनता पार्टी नहीं रहेगी। टेंडर में खेल, मंत्री को जेल, लेकिन लोकसभा चुनाव है। ऐसे में सियासी माइलेज लेने में हर कोई जुटा है। न्यूज़ 11 भारत के लिए शहनवाज और राकेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। पूर्वी जमशेदपुर से निर्दलीय विधायक सरयू राय ने मंत्री आलमगीर आलम की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। सरयू राय ने कहा कि आलमगीर आलम के बाद कई और लोगों की बारी है। साथ ही कांग्रेस के एक और मंत्री को घेरे में लेते हुए सरयू राय ने कहा कि अब उनको भी डर लग रहा है, जो बैकडोर से बीजेपी में शामिल होना चाहते हैं। कांग्रेस के जो मंत्री हैं वही सोचेंगे अपने बारे में, मगर मेरी जो जानकारी है कि कई लोगों के बारे में ईडी के पास सूचनाएं हैं। कई लोग डर से पिछले दरवाजे से भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने की कोशिश भी कर रहे हैं। मुंह से कुछ बोल रहे हैं और कोशिश कुछ कर रहे हैं। तो जिसकी बारी होगी, मुझे लगता है कि जल्दी ही बारी आ जाएगी सब लोग। आलमगीर साहब के पीए के प्यून के यहाँ से पैसे मिले, उन्होंने जरूर ईडी को बताया होगा पैसे के बारे में, तभी ईडी ने एक मंत्री को पकड़ा है। इसके बाद तो 2 ही मंत्री हैं कांग्रेस के बचते हैं आलमगीर आलम साहब के बाद। इसके बाद तो 2 ही मंत्री हैं कांग्रेस के बचते हैं आलमगीर आलम साहब के बाद। ईडी ने स्वास्थ्य विभाग के मामलों के माध्यम से सूचनाएं इकट्ठा शुरू किया है। स्वास्थ्य विभाग के आयुष्मान से जुड़े हुए मामले को ईडी ने लिया है, तो ईडी जरूर स्वास्थ्य विभाग के बारे में जुटा रही होगी सूचना। अब ये तो कांग्रेस के जो मंत्री हैं वही सोचेंगे अपने बारे में, मगर मेरी जो जानकारी है कि कई लोगों के बारे में ईडी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।